ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अब आगे नारद जी बता रहे हैं कि राजा पुरंजन ने क्या किया। तो राजा पुरंजन ने सबसे पहले तो अपनी रानी के दोनों पाँव को छू करके माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि मैं तो आपके सेवक के बराबर हूँ और स्वामी होने के कारण आपका ये अधिकार बनता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं, आप मेरे ऊपर क्रोधित हैं, ये सज़ा मैं स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने जो है उनका आलिंगन किया, उनको अपनी गोद में बिठाया और बड़े ही मधुर वचन जो हैं उनसे वो कह रहे हैं उनको मनाने के लिए। तो अब वो उनसे आग्रह करते हैं कि हे मेरी रानी, तुम इस दशा में बिल्कुल भी आकर्षित नहीं दिख रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट आओ, जिस प्रकार से तुम अत्यंत सुंदर थी पहले। तुम्हारी आंखें जो हैं बिल्कुल हिरन की आंखों के बराबर हैं और बड़ी ही सुंदर दिखाई देती हैं। वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तुम्हारे ये जो काले बाल हैं ये भी मेघवर्ण के बराबर हैं और मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तुम्हारी जो नासिका है वो तुम्हारे चेहरे के ऊपर अत्यंत सुंदर है और ये जो तुम्हारे सफ़ेद दांत है, जब तुम मुस्कुराती हो तो बड़ी सुंदर दिखाई देती हो। तो मैं चाहता हूं कि कृपा करके तुम अपने ओरिजिनल जो तुम्हारी पहली की सुंदरता थी उसमें वापस आ जाओ, मेरे ऊपर मुस्कुराओ प्रेम के साथ में। और इन सब लक्षणों को देख करके, तुम्हारी सुंदरता के अलग अलग लक्षणों को देख करके, जैसे तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी हंसी को देख करके, तुम्हारे बालों को, तुम्हारी आंखों को देख करके तुम और ज़्यादा मेरे साथ में जो है सुंदर हो जाती हो। तो ये कहते हैं। तो नारद जी इसका अर्थ समझाते हैं। नारद जी आगे बताते हैं कि इसी प्रकार से हम जब अपने ओरिजिनल, अपने पुराने कृष्णा भावनामृत के जीवन में वापस लौट आते हैं तो हम भी सुसज्जित हो जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाते हैं। कृष्णा भावनामृत में साधु भूषणों से सुसज्जित हो जाते हैं। कृष्णा भावनामृत हमें हमारी असली संतुष्टि, असली सुंदरता वापस प्रदान कर देती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। जैसे यहाँ पर जो रानी के हम देख रहे हैं कि अलग अलग शरीर के अंगों के बारे में बताया है। उसकी नाक बड़ी सुंदर है, उसकी हंसी बड़ी सुंदर है, उसके दांत बड़े सुंदर दिख रहे हैं, उसके बाल बड़े सुंदर हैं। इसी प्रकार से कृष्णा भावनामृत में अगर हम वापस रम जाते हैं, ये हमारी ओरिजिनल चेतना है जिसको छोड़ करके हम संसार में एक प्रकार से बहुत दुखी है। इस रानी की भांति जो हम देख रहे हैं कि उसकी हालत कितनी खराब हो गई है, तपस्वी की भांति पड़ी हुई है, कोई आराम नहीं है और उनका शरीर पूरा बिगड़ गया है, सुंदरता चली गई है। हमारी परिस्थिति भी वैसे है। कृष्णा भावनामृत को छोड़ करके हम लोग सब अरूप हो गए हैं, कुरूप हो गए हैं, बदसूरत हो गए हैं और कोई संतुष्टि नहीं, कोई आनंद नहीं है हमारे जीवन में, कोई रस नहीं रह गया है।
जब हम वापस अपनी कृष्णा भावनामृत में लौट जाते हैं तो हम दोबारा अत्यंत सुंदर हो जाते हैं। और ये बिल्कुल अनुभव की बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। प्रभुपाद जी जब कृष्णा भावनामृत में, जब उन्होंने पाश्चात्य देशों में कृष्णा भावनामृत का प्रचार किया तो बहुत सारे लोग वहाँ पर भगवान की भक्ति में बड़े ही उत्साह के साथ में लगे हुए थे। और रिपोर्टर्स लोग स्वयं आकर के श्रीला प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछते थे कि स्वामी जी, ये आपने क्या जादू कर दिया है? ये जितने भी यहाँ पर नव युवक तुम्हारी कृष्णा भावनामृत में दिख रहे हैं, ये हमारी ही संतानें हैं, हमारे ही लोग हैं, लेकिन पहले हम इन्हें बड़ा दुखी देखते थे। इनकी सकल सूरत जो है, इसमें मानो लगता था इनके जीवन में कोई रस ही नहीं है, निरस थे ये अपने जीवन में। लेकिन आज इनके चेहरे इतने खिले हुए हैं, ये इतने ब्राइट फेस्ड हैं, मानो इनके शरीर में, इनके चेहरों के ऊपर चमक आ गई है। तो ये आपने क्या जादू किया है? तो प्रभुपाद जी कहते कि मैंने तो कोई जादू नहीं किया है, ये जादू है हमारे कृष्णा भावनामृत का। ये जो कृष्णा भावनामृत है, ये हमारी ओरिजिनल चेतना है। इसको ही तो कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप। उस भावना में आने के बाद में हमारा एग्जिस्टेंस सत हो जाता है, ज्ञान से भर जाता है और आनंद से भर जाता है। तो ये हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जब हम कृष्णा भावनामृत में प्रवेश करते हैं, उसमें हम प्रगति करते हैं, हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। तो ये हमें समझना है। यहाँ पर एक और बात जो हमें समझनी है, ये जो नारद जी इसका अर्थ बता रहे हैं ना, ये हमको समझना है। इसका हमें गलत अर्थ नहीं समझना है कि राजा पुरंजन अपनी पत्नी की तरफ आकर्षित होकर के, अरे भाई तुम्हारे नाक बड़ा सुंदर, तुम्हारे दांत बड़े सुंदर, तुम्हारे बाल बड़े सुंदर, तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी सुंदर है, और कहीं ऐसा ना हो कि इसी प्रकार से हम भी स्त्री की सुंदरता पर इस प्रकार से मुग्ध हो जाएं और हम कृष्ण की सुंदरता को भूल करके हम इस भौतिक सुंदरता की तरफ आकर्षित ना हो जाएं। ये हमें समझना है। ये भौतिक संसार की सुंदरता असली सुंदरता नहीं है। भगवान की सुंदरता जो होती है उसे बताया जाता है, भगवान इतने सुंदर हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, मतलब बताया है अगर करोड़ों कामदेव एक साथ में आकर के खड़े हो जाएं तो भगवान की सुंदरता के सामने शर्म के मारे वो अपना नतमस्तक कर लेंगे, अपना सर झुका लेंगे, क्योंकि करोड़ों कामदेव की सुंदरता की कोई तुलना नहीं है भगवान कृष्ण की सुंदरता से। इसलिए भगवान को क्या कहा है? नव यौवनम च, भगवान हमेशा नव यौवन में रहते हैं। हमारी सुंदरता एक दिन रहती है, थोड़े दिनों के बाद में वो सुंदरता चली जाती है। तो इस प्रकार की भौतिक सुंदरता के प्रति हमें आकर्षित नहीं होना है, ये हमें समझना है। एक बड़ी सुंदर कहानी बताई जाती है कि एक बार एक व्यक्ति जो है एक स्त्री की सुंदरता से बहुत आकर्षित हो गया, लेकिन ये जो स्त्री थी ये आध्यात्मिकता में इसने प्रगति की हुई थी, इसको समझ थी कि भाई ये सुंदरता क्या है, कितने दिन तक ये सुंदरता रहती है। आज लोग मेरे पीछे आकर्षित हैं, लेकिन आज से 20 साल के बाद में जब चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे, कौन आकर्षित होगा हमारी तरफ? तो हमारी सुंदरता हमेशा हमारे साथ में नहीं रहती है। तो इस स्त्री को जो है ये ज्ञान था, लेकिन ये व्यक्ति जो है अज्ञानी था। तो इस व्यक्ति को सही प्रकार का ज्ञान समझाने के लिए, सही प्रकार की दिशा दिखाने के लिए इस स्त्री ने एक जो है कार्य किया।
तो ये व्यक्ति जो है इस सुंदर स्त्री के पास में जाता है और कहता है कि तुम इतनी सुंदर हो, नव युवती हो, मैं भी नव युवक हूँ, मैं तुम्हारी तरफ बहुत आकर्षित हूँ, क्यों ना हम दोनों मिल करके आपस में भोग करें। तो स्त्री ने कहा कि एक कार्य करो, मैं तुमसे आज से 7 दिन के बाद में सही इसी जगह पर, इसी बगीचे में मैं तुम्हें यहाँ पर मिलूंगी और उस समय तुम मेरी सुंदरता का भोग कर सकते हो। तो ये व्यक्ति जो है बड़ा खुश हो गया। नवयुवक था, तो नवयुवक तो युवतियों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो इंतजार में लगा था, प्रतीक्षा में लगा था, कब समय आएगा, 7 दिन कब बीतेंगे। तो 7 दिन के लिए स्त्री ने क्या किया, ये चिकित्सक के पास में गई, एक डॉक्टर के पास में गई और इसने कुछ दवाइयाँ ग्रहण की। ये दवाइयाँ क्या होती हैं, ये ऐसी दवाई होती हैं जिसको खाने से जो भी हम खाते हैं वो उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है, या फिर खाना सही प्रकार से पचता नहीं है और दस्त लग जाते हैं, डिसेंट्री हो जाती है, तो मल के रूप में बाहर आ जाता है। तो जो भी ये खाती थी या तो उल्टी कर देती थी या फिर दस्त के रूप में, डिसेंट्री के रूप में जो है टॉयलेट में जाकर के जो है उसे छोड़ती थी। तो 7 दिन होने के पश्चात ये स्त्री जो है अब जाकर के उसी बगीचे में वहाँ पर बैठ गई और इस व्यक्ति का इंतजार कर रही है, इसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो ये व्यक्ति वहाँ पर आता है, देखता है और यहाँ पर देखता है कि एक औरत जो बैठी हुई है बड़ी ही बदसूरत दिख रही है। उससे पूछता है कि भाई क्या तुमने एक नव युवती को देखा है जिसने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि भाई 7 दिन के बाद में आज वो मुझसे यहाँ पर मिलने आने वाली थी और उसने कहा था कि आज मैं उसकी सुंदरता का भोग कर सकता हूँ। तो ये स्त्री जो है तुरंत चौंक गई और उसने कहा कि मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो ये व्यक्ति जो है इसको बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, इसको बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि तुम तो जिसके साथ में मैंने बात की थी वो तो बहुत अत्यंत सुंदर थी, तो तुम्हारी सुंदरता को क्या हो गया है, कहां चली गई तुम्हारी सुंदरता? तो इस स्त्री ने कहा कि मैंने अपनी सुंदरता को अपने से अलग कर दिया है। तुम तो मेरी सुंदरता का भोग करना चाहते थे, तो अब तुम दिल खोल करके मैं अपनी सुंदरता तुम्हें प्रदान करती हूं। उस सुंदरता को तुम मन लगा करके उसका भोग करो। तो स्त्री जो है कहती है तुम एक काम करो, वो जो वहां पर दरवाजा लगा है उस दरवाजे को खोलो, वहां पर तुम्हें मेरी सुंदरता का राज मिल जाएगा। जिन पदार्थों के कारण ये मेरा शरीर सुंदर था वो सारे पदार्थ तुम्हें वहां पर मिल जाएंगे। तो व्यक्ति बड़ा उत्सुक होकर के जाता है कि भाई क्या है वो सुंदरता जो पदार्थ इस स्त्री के अंदर में थे और ये स्त्री इतनी सुंदर दिख रही थी, वो सारे पदार्थ अब उसको मैं जाकर के आलिंगन कर सकता हूँ, वाह मजा आ जाएगा। तो ऐसा सोच करके जो है वो वहां पर दरवाजा खोलता है, लेकिन नाक बंद करके वापस भाग करके लौट करके आता है और वो कहता है कि ये क्या भद्दा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ में। वहां पर तो केवल मल है, वहां पर उल्टी है। जो खाना जब हम लोग उल्टी कर देते हैं वो बकेट में तुमने स्टोर करके रखा है और तुम कह रहे कि यही तुम्हारी सुंदरता का राज है। तो कहती है हे नौजवान, यही तो मेरी सुंदरता का राज है। जब ये सारे पदार्थ मेरे शरीर के अंदर में थे, ये भोजन मेरे शरीर में था, ये मल मेरे शरीर के अंदर में था, ये मांस, ये ब्लड जब मेरे शरीर के अंदर में रहता है, ये शरीर सुंदर दिखता है। और ये सारे पदार्थ जाने के बाद में ये शरीर अब कहाँ सुंदर दिखता है। और इसी प्रकार से आज हो सकता है कि मैं सुंदर दिखती हूँ
और आज से 10-15 साल के बाद में ये सुंदरता चली जाती है, तो ये तो असली सुंदरता नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान हमें समझना है। इसलिए शंकराचार्य जी समझाते हैं कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि क्या इस भौतिक संसार में जो हम सुंदरता देखते हैं, क्या वो वास्तविक सुंदरता है? एक मांस का रूप ही है। शरीर के अंदर में हम लोग देखें तो एक्चुअल में क्या है? ये शरीर से अगर हम लोग 2 इंच 1 इंच की परत निकाल दें तो क्या हम सुंदर दिखेंगे? ये जो खाल जो स्किन है, ये अगर हम निकलवा दें तो इसके अंदर में हमें क्या मिलता है? इसके अंदर में केवल मांस, रक्त, मांसपेशियां, हड्डियां और अनेकों प्रकार के पदार्थ जो शरीर के अंदर में जमा हुए हैं, मल मूत्र, इस प्रकार के पदार्थ हैं ये। तो भला ये शरीर क्या सुंदर है? ये शरीर अगर आज सुंदर दिख रहा है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है आत्मा इसके अंदर में है। आत्मा सुंदर है। जब यही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, क्या आप उस शरीर की तरफ आकर्षित होते हैं? एक सुंदर स्त्री है जिसकी तरफ आप बहुत आकर्षित थे, मिस वर्ल्ड है, लेकिन वही स्त्री अगर शरीर छोड़ देती है, शरीर पड़ा हुआ है, क्या आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं? तो शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदरता आध्यात्मिक जीवन में है। अध्यात्म में सुंदरता है। आत्मा सुंदर है, परमात्मा सुंदर है। ये हमको समझना है। तो यही नारद जी बता रहे हैं कि ये जो रानी का उदाहरण यहाँ पर दिया है कि वो इतनी सुंदर है, उसके अलग अलग अंग इतने सुंदर हैं। व्यक्ति आत्मा तब सुंदर हो जाती है जब हम अपने ओरिजिनल चेतना में, कृष्ण भावनामृत में वापस चले जाते हैं, तो हम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत में, भगवत गीता में कहा है, ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा। हम जब ब्रह्मन के स्तर पर पहुंच जाते हैं, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब आगे नारद जी इस कथा में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र धाम वृंदावन में एक भव्य मंदिर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। इसमें होंगे शिखर, आलीशान मंडप, अन्नदान हॉल और कृष्ण लीला थीम पार्क। ये अभूतपूर्व परियोजना दुनिया भर में भारत की महान संस्कृति को प्रस्तुत करेगा। हम आप सबको ये सहर्ष सूचित करते हैं कि इसके प्रथम चरण का उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। हम आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के इस अभूतपूर्व अवसर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। दान के लिए अभी संपर्क करें 7725977260 8585850033।